हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 9.2 का। अब बात करते हैं जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के 5 और 6 दो क्वेश्चन बचे थे उनको 1 बाय 1 करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन कर रखा है, इन फिगर PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on side BR। ये जो आपकी साइड BR है इस पे एक पॉइंट X है। सो दैट अब आपको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, मतलब ये वाला PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, मतलब ABRS। इन दोनों का एरिया इक्वल बताना है आपको फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AXS, मतलब ट्रायंगल की बात की गई है AXS, इसका एरिया इक्वल किसके है, जस्ट हाफ ऑफ एरिया PQRS, मतलब जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसके हाफ प्रूव करना है। तो सबसे पहले यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो जितने भी सारे हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं वो बेस ऑन क्या है, 9.1 थ्योरम पर है। और यदि हम 9.1 थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो क्या कहती है कि सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी फिगर बने होते हैं तो क्या होते हैं, हमेशा वो फिगर क्या इक्वल प्रूव होंगे, मतलब वो पैरेललोग्राम होने चाहिए तो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे इजीली SR यदि हम बेस पकड़ते हैं तो यहाँ से पहला फिगर SRQP जो आपका फर्स्ट पार्ट है, अगेन दूसरा SABR एक दूसरा पार्ट सेम बेस से बन रहा है। अब पैरेलल लाइन कैसे, क्योंकि देखो PAQB ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम की बात करेंगे SR पैरेलल टू PQ, यदि ये हैं तो इट मीन्स PAQB ये भी क्या होंगे, SR के ही पैरेलल पॉइंट्स होंगे। तो अब जब ये पैरेलल लाइन के बीच में है और SR इन दोनों में बेस बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू 9.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो दोनों फिगर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल एरिया में और इक्वल ही प्रूव हो जाएंगे। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS इक्वल हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू रीजन में क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1। बस इतना ही आपको जो है मेंशन करना है और इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट जो है आसानी से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब सेकंड क्वेश्चन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS ये इक्वल किसके है, हाफ ऑफ एरिया PQRS। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले पार्ट में तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू 9.1 प्रूव ही हो गई, इक्वल पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है AXS तो किस में फॉर्म हो रहा है, ABRS। तो अब हम बात करेंगे इन पैरेललोग्राम ABRS। जब इसमें बात करते हैं तो SR पैरेलल टू AB पैरेलल हो जाएगी और इसमें AS पैरेलल टू BR, AS पैरेलल टू BR। अब इसमें देखते हैं तो बेस AS दोनों में क्या है, AS BR पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। अब इक्वल के साथ हमें बात करनी है इस वाले की एरिया। तो एरिया डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि किसी भी सेम बेस से दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया जाता है एक पॉइंट से तो उसका एरिया हमेशा हाफ ऑफ एरिया किसके होगा, उस पैरेललोग्राम के। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या निकल के आता है कॉन्सेप्ट कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल AXS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इस वाले क्वाड्रिलेटरल आई मीन पैरेललोग्राम की बात की गई है ABRS। अब ABRS तो क्या है, इक्वल किसके हैं, इसके। तो जब ये इक्वल है और आपसे पूछा क्या गया है PQRS, तो दैट मीन्स हैंस ये भी दोनों इक्वल हैं। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम PQRS, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ से ये आ तो जाता है कि हाँ सर बिल्कुल प्रूविंग सही है, लेकिन ये आया कैसे। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करिए, अब इन दोनों एक फिगर यदि हम ड्रॉ करना चाहें तो ये आपके पास पैरेललोग्राम मान लेते हैं ABR और S। अब यहाँ से क्या किया गया है, देखो बेस AS माना गया है और ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और अगेन S को इस X पॉइंट पे, देखो हमने यही तो फिगर उठा लिया। अब यहाँ से यदि हम बात करें इसके एरिया की, तो ये एरिया यदि हम कंप्लीट इस पैरेललोग्राम से सब्सट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया बचेगा। तो यहीं से जो है ये एरिया निकल के आएगा। कैसे, यदि हम बात करें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल्स क्या बचेगा, अब एरिया कितना बचेगा, ABX जो ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बचेगा SRX, यही तो बचेगा। अब अगेन सारी चीजें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और यदि हम ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट और हाफ उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो यहाँ से यदि मेंशन करेंगे तो पैरेललोग्राम क्या क्या हो जाएगा, हाफ। अब पैरेलल साइड क्या है, AS, क्योंकि बेस हमारे पास AS है तो इसके पैरेलल BR हो जाएगी। तो AS प्लस BR मल्टीप्लाइड बाई, अब हमने यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, मतलब परपेंडिकुलर X और M, ये XM ड्रॉ कर लिया। अब परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री। अब ये हाइट दोनों में, पैरेललोग्राम में भी हाइट का काम करेगा और ट्रायंगल में भी हाइट का काम कर लेगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई MX माइनस यहाँ से अब एरिया क्या बचेगा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है आपके पास, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ट्रायंगल का एरिया। अब बेस क्या है AS मल्टीप्लाइड बाई हाइट MX, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो अब यहाँ से हाफ हाफ, तो दोनों में से अब इक्वल में लिखना चाहो तो ये आपके पास जो ट्रायंगल बचेंगे इन्हीं का तो एरिया रिमेनिंग बचेगा, तो हाफ हाफ कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से MX दोनों साइड है तो यहाँ से MX भी कॉमन ले लेंगे। आपके पास बचेगा क्या, AS प्लस BR और यहाँ पे माइनस के साथ आपके पास AS और बचेगा। अब यहाँ पे AS एक प्लस का है और एक माइनस का है तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, हाफ ऑफ MX मल्टीप्लाइड बाई BR, ये आपके पास क्या बचेगा, जो एरिया बचेगा रिमेनिंग दो पोर्शन का। तो यही तो सेम, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो पैरेलल अपोजिट साइड होती है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पे बेस AS इक्वल किसके हो जाएगा, BR के। तो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, हाफ ऑफ MX मल्टीप्लाइड बाई, इसके जगह पे AS भी का लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये डायरेक्टली बुक में मेंशन कर दिया जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट बता दिया जाता है कि एरिया ऑफ
कोई भी सेम बेस से दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो उसका एरिया हमेशा हाफ होगा उस क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपको जो है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, सोल्यूशन बहुत ही आसान है। जैसे कि गिवन क्या कर रखा है, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक किसान है जिसका जो खेत है वो कैसा है, पैरेललोग्राम के शेप में है, और पैरेललोग्राम बताया PQRS। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते करते इसके फिगर को भी डेराइव कर लेते हैं। तो आपके पास ये क्या, एक हमने ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम PQRS। नाउ नेक्स्ट क्या बताया है, सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS। अब वो क्या देखता है, जो RS साइड है, मतलब RS, तो सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS, मतलब वो जो किसान लेडी है वो देखती क्या है कि जो RS साइड है, मतलब RS, उस पे एक पॉइंट, मतलब कहीं भी मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट A है। नाउ एंड ज्वाइंट इट टू पॉइंट्स P एंड Q, मतलब ऐसे और ऐसे क्या कर लिया है उसने, ज्वाइंट कर दिया है। नाउ अब नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स, इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड्स इज डिवाइडेड, व्हाट आर द शेप्स of these parts। Now next, the farmer wants to sow wheat, मतलब गेहूं की बात की गई है, and pulses मतलब दालें, in equal portion मतलब बराबर हिस्से में बांटना चाहता है, of the field separately, how should she do it। तो वो जो लेडी है वो इसको कैसे करेगी। तो सबसे पहले यदि आपने क्वेश्चन के साथ साथ रीड करते हुए फिगर भी डिराइव कर लिया, अब फिगर डिराइव करने के बाद अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा दिखने लगा होगा। हलवा खाने वाली बात नहीं, मतलब बहुत ही आसान दिखने लगा होगा। जैसे पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, जैसे कि अभी हमने 5वां क्वेश्चन किया था। सेम ऐसे ही फिगर में हमने क्या डिराइव किया था, जिसमें बताया क्या था कि जो ये एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बेस देखो PQ, सेम बेस से ही एक पैरेललोग्राम बना हुआ है और सेम बेस से ही ट्रायंगल PQA भी फॉर्म है। इट मीन्स दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस से बनाया गया है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हाफ ऑफ किसके होगा, ये कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, मतलब हाफ की बात की गई। तो इस स्टेटमेंट्स में हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपके पास PQRS होगा। बुक के अकॉर्डिंग भी और अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें आप लिखना चाहो तो आप पॉइंट्स को बढ़ा करके बिल्कुल लिख सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ जो आपके पास ये ट्रायंगल है, तो उसके बाद अब निकल के क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QRA, इन दोनों का। तो यहां से स्टेटमेंट में हम ये लिख सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम PQRS एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PSA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला QRA क्या होगा, इक्वल होगा जब आप इन दोनों को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इक्वलेट करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ से इक्वल हो गई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो आपने फिगर ड्राइव कर लिया, तो अब क्वेश्चन क्या बताया गया है, जो लेडी है वो चाहती है कि गेहूं और पल्सेस मतलब दालों की खेती करना चाहती, तो 2 टाइप्स की दालें ले लेते हैं और गेहूं तो एक ही टाइप का लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वैरायटी ऑफ चीज़ें बन जाएंगी। तो अब या तो उसके पास कंडीशंस क्या हो सकती हैं, वो चाहे तो यहाँ पर वीट कर सकता है, तो यहाँ पे एक टाइप की पल्स हो जाएंगी P1 और यहाँ पे P2,
एरिया तो इक्वल ही रहेगा क्योंकि अबव कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया। नाउ दूसरी कंडीशंस क्या बनती है, वो चाहे तो इसमें पल्स कर दे, एक टाइप की पल्स करेगा लेकिन, और इसमें क्या कर दे, इन दोनों में गेहूं कर दे। तो कंडीशंस हम इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक टाइप्स के क्या हो जाएंगे गेहूं और 2 टाइप्स की दालें लेंगे तो यहाँ से उनके एरिया को हम इक्वलेट कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, जो एरिया यहाँ जो आपके पास ट्रायंगल PQA है इसमें क्या हो जाएगा आपका वीट हो जाएगा इक्वल्स। अब जो एरिया ऑफ जो आपके पास PSA है ट्रायंगल, इसमें क्या जो आपकी दाल P1 हो जाएगी और दूसरे में इसमें P2 हो जाएगी और इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब दूसरा और क्या बताया कि इस फिगर को वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो कितना 1 2 3, मतलब 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो आप उसका पैरेललोग्राम था तो 3 पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और नेक्स्ट बताया कि वो जो शेप कैसे होंगे, तो पहला तो उसने बता ही दिया था कि पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप में हो जाएगा। अब उसमें से जब उसने ए पॉइंट मेजर किया है और उसके बाद ए पॉइंट को AQ से मिलाया है और AP से मिलाया है, तो इसको मिलाने के बाद उसके पास कैसा शेप बनते हैं, ट्रायंगुलर शेप बनते हैं, मतलब ट्रायंगल शेप। तो एक ट्रायंगल ये T1, ये T2 और ये T3, तो 3 ट्रायंगल यहाँ पे 3 टाइप के बन जाएंगे। तो इस तरीके से सिर्फ लैंग्वेज लेंथी थी, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान था। फिगर को ड्रॉ कर लेना पॉइंट टू पॉइंट और फिर उसके बाद स्टेटमेंट के वाइज जो जो चीज़ें पूछी हैं उसको 1 बाय 1 आपको बता देना है। तो उम्मीद है जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया वो अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट बचता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की ID का लिंक है, उस पर बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका तुरंत सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कैसे भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या फिर किसी एकेडमिक क्वेश्चंस हो, वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली जितनी भी एकेडमिक अगले चैप्टर्स हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।